वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में लॉकडाउन बढ़ा, प्रदेश में यात्रा के लिए ई पास से इन लोगों को मिली छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन को सोमवार 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण बढ़ने से हालात गंभीर बने हुए हैं। इससे पहले गुरुवार सुबह 7 बजे तक ही लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के दौरान किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने के लिए ई पास की दरकार होगी। राज्य सरकार ने बुधवार को एक सूची जारी की है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान ई पास से छूट मिलेगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी को करारा झटका, 20% सीटें जीत पाई। समाजवादी पार्टी 16 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कुल पंचायत चुनाव के 40 सीटों में सिर्फ 8 पर सिमट कर रह गई। जनप्रतिनिधियों के घरों का घेराव करेंगे यूपी के किसान, अस्पतालों में सुविधाएं न मिलने पर भड़के। कोरोना से किसान, मजदूर और आम आदमी तड़प कर मर रहा। जनप्रतिनिधि आराम से बैठे हैं, ऑक्सीजन, दवा, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं का भारी संकट है। इससे नाराज किसान संगठनों ने बुधवार को बड़ी संख्या में नोएडा कूच करने का ऐलान किया है। आईआईटी कानपुर का मिशन भारत ऑक्सीजन का ऐलान, जून तक 30,000 कंसंट्रेटर तैयार करने का लक्ष्य। देश में कोरोना की बेलगाम रफ्तार के बीच ऑक्सीजन की कमी संक्रमितों का दम फुला रही है। मरीज के तीमारदारों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आया। आईआईटी कानपुर ने देश के इस समय की सबसे बड़ी समस्या के निदान के लिए पहल की है। आईआईटी कानपुर इनक्यूटेबल सेंटर ने मिशन भारत ऑक्सीजन की घोषणा की है। इसके तहत आईआईटी में स्थित इनक्यूटेबल सेंटर ने जून तक 20 से 30,000 अत्याधुनिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। सीनेट बैठक में लिया गया फैसला, इस वर्ष छात्र नहीं होंगे फेल, नहीं किए जाएंगे टर्मिनेट। कोरोना के इस संकट काल को देखते हुए आईआईटी कानपुर में सीनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। इससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बार किसी भी छात्र को टर्मिनेट न करने की बात बैठक में तय की गई है और इस साल कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। दरअसल आईआईटी में पिछले साल मार्च से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है। इसके चलते पिछले सीजन में प्रवेश लेने के बाद कोई भी छात्र एक भी बार संस्थान में आकर क्लास नहीं ले सके। ऐसे कई कारणों को देखते हुए अफसरों ने यह निर्णय लिया है कि छात्रों को टर्मिनेट या फेल होने के प्रेशर से मुक्त किया जाएगा। यूपी के 2.67 करोड़ किसानों को एक सप्ताह में मिलेगी किसान सम्मान निधि। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के 2.67 करोड़ किसानों को एक सप्ताह में किसान सम्मान निधि भेजेगी। ये जानकारी योगी कैबिनेट के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जानकारी दी। यूपी में अब शुल्क प्रतिपूर्ति पर लगा कोरोना का ग्रहण, बजट की कमी और बदले नियम से 5 लाख स्टूडेंट प्रभावित। कोरोना संक्रमण का असर अब शैक्षिक गतिविधियां और शुल्क प्रतिपूर्ति पर भी पड़ने लगा। एक और जहां प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षाएं लेट हो रही है, तो दूसरी ओर योजनाओं पर भी इसका असर पड़ने लगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को दी जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान भी प्रभावित हो रहा है। आलम यह है कि अभी भी सूबे के लाखों विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। नवगठित पंचायतों के खातों में मिलेगा करीब 5,000 करोड़। प्रदेश के नवगठित ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों के खातों में कुल मिलाकर करीब 5,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है। इनमें से 70% राशि तो ग्राम पंचायतों के खातों में है। पंचायती राज विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछले साल 24 दिसंबर को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद से अब तक ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की 1500 करोड़ रुपए की 3 किस्तें मिली है। कुल 4,500 करोड़ रुपए की इस राशि में से 15% राशि क्षेत्र और जिला पंचायतों के खातों में चली गई। टीजीटी पीजीटी के 15,198 पदों के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। यूपी में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता की 15,198 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। ऐसा तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसके लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी किया। अब अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में होने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती की आखिरी तारीख को 10 दिन और आगे बढ़ाते हुए 10 से 15 मई तक कर दिया गया है।
काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए खोला खजाना। काशी और काशीवासी संकट में हो तो शिव से बड़ा मददगार कौन हो सकता है। जानलेवा कोरोना संक्रमण से जूझ रही काशी के लिए बाबा विश्वनाथ ने अपना खजाना खोल दिया। एक तरफ जहां शिव की रसोई भूखों का पेट भर रही है, वहीं दूसरी ओर मरीजों को दवा से लेकर चिकित्सकीय उपकरण और कोरोना मरीजों की सेवा के लिए सेवादारों का इंतजाम भी काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर से किया जा रहा है। दानदाताओं से मिले चढ़ावे से कोविड-19 के संकट काल में मानव सेवा का काम भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर रोकी नहीं जा सकती, केंद्र सरकार ने कहा तैयार रहें। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस का तीसरा लहर अपरिहार्य है, यानी इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह तीसरा चरण किस वक्त पर सामने आएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नई लहर के बारे में बात करते हुए केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ज़्यादा संक्रमण यानी फैलने वाला है। निजीकरण की ओर करीब पहुंचा IDBI बैंक। मोदी सरकार ने विनिवेश को दी मंजूरी। बैंकों के NPA को कम कर कर्ज के बोझ से उबारने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए, जिनमें बैंकों को मर्ज करना और निजीकरण शामिल है। अब इन्हीं में से एक IDBI बैंक को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने IDBI बैंक में रणनीतिक विनिवेश और मैनेजमेंट ट्रांसफर को मंजूरी दे दी, यानी कि अब IDBI बैंक निजीकरण के और भी करीब पहुंच गया है। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ षड्यंत्र कर रही भाजपा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। पंचायत चुनाव में बुरी तरह परास्त होने के बाद भी भाजपा लोकतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध षड्यंत्र करने से बाज नहीं आ रही है। भाजपा की रणनीति निर्वाचित सदस्यों को डराना धमकाना और प्रलोभन के जरिए सत्ता का दुरुपयोग कुत्सित इरादों का संकेत है। भाजपा को सन 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार की कुरीतियां प्रदेशवासियों को भारी पड़ रही है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाओं पर जल्द होगा फैसला, छात्र कर रहे रद्द करने की मांग। कोविड-19 महामारी और पंचायत चुनाव के चलते स्थगित की गई यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार द्वारा जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जहां एक तरफ कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट किए गए, वे वहीं दूसरी तरफ मीडिया खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी बोर्ड के अधिकारी हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं की शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 के परीक्षाओं को लेकर 24 अप्रैल से और फिर बाद में 8 मई से शुरू किए जाने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में इस परीक्षाओं को 20 मई 2021 तक के लिए स्थगित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी, पेंशनर्स को भी फायदा। कोरोना संकट के बीच पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए 20% तनख्वाह बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही पेंशनर की पेंशन में भी इतनी ही बढ़ोतरी संभव है। इससे राज्य सरकार के खजाने पर 3,500 करोड़ का बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, दिल्ली को मिले 700 एमटी ऑक्सीजन। देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन के संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि दिल्ली को हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए और इस बारे में योजना आज यानी गुरुवार को होने वाली सुनवाई से पहले बताएं। अपनी बेटी को 15 लाख रुपए का तोहफा, पढ़ाई हो या शादी, सब में आएगा काम, पूरा होगा सुपर गर्ल बनने का सपना। अगर आप भी अपनी सुपर गर्ल के भविष्य को सिक्योर बनाने का प्लान बना रहे हैं तो पंजाब नेशनल बैंक आपको खास सुविधा दे रहा है। PNB ने ट्वीट करके इस सुविधा के बारे में जानकारी दी है। बता दें, बैंक के इस ऑफर में आप आसानी से अपनी बेटी के लिए 15 लाख रुपए बचा सकते हैं। PNB में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवाकर आप अपनी बेटी को लखपति बना सकते हैं।
बैंक केवाईसी को लेकर बड़ी राहत, अब बैंक ट्रांजैक्शन पर नहीं लगा सकेंगे रोक। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को जानो यानी केवाईसी अनुपालना को आसान बनाने के लिए आज कई नए उपायों की घोषणा की और कहा कि बैंक किसी भी खाते से लेन देन पर केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण 31 दिसंबर तक रोक नहीं लगा सकेंगे। आरबीआई के बूस्टर डोज से हेल्थ सेक्टर में तेजी, 20 फार्मा कंपनियों के शेयरों में 210% का इजाफा। आरबीआई के बूस्टर डोज के कारण आज फार्मा कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में रजिस्टर्ड 30 कंपनियों में से 20 कंपनियों के शेयरों में 2% से लेकर 10% तक की तेजी देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा तेजी हिकाल कंपनी के शेयरों में देखने को मिल रही है। ल्यूपिन, फाइजर और सन फार्मा कंपनियों के शेयरों में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज फार्मा सेक्टर तेजी के साथ खुला। उम्मीद की जा रही है कि आज फार्मा सेक्टर अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई के एक दिन पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दे। सोने में मामूली गिरावट, 2328 रुपये महंगी हुई चांदी, कीमत 70,000 के पार। राष्ट्रीय राजधानी में आज पीली धातु 317 रुपये गिरकर 40,382 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। चांदी की बात करें तो यह 2328 रुपये बढ़कर 70,270 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मोदी सरकार किसानों को दे रही है सालाना 42,000 रुपये, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा। मोदी सरकार ने किसानों को फायदा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हुई है, लेकिन इनमें 2 ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के बीच काफ़ी पॉपुलर है और हर किसान इन योजना का फायदा उठाना चाहता है। ये योजनाएं हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री मानधन योजना। क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार की इन दोनों स्कीम के जरिए किसानों को 42,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं? आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर महीने 3,000 रुपये आते हैं, यानी कि सालाना 36,000 रुपये आए। वहीं पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये 3 किस्त हर साल मिलती है, यानी उन्हें हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अगर किसी किसान को इन दोनों योजना का लाभ मिल जाए तो उसे हर साल 42,000 रुपये सरकार की ओर से मिल जाएंगे। कोरोना पीड़ित रेल कर्मियों को अस्पताल में जगह नहीं मिली तो घर पर लगेगी ऑक्सीजन मशीन। कोरोना की चपेट में आने वाले रेल कर्मियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अस्पताल में जगह नहीं मिलने पर पीड़ित रेल कर्मियों के घरों पर हवा से ऑक्सीजन अलग करने वाली मशीन लगाकर उनका इलाज किया जाएगा। मंडल रेल प्रशासन कर्मचारी हित निधि से 30 उपकरण खरीदने जा रहे हैं। इस निधि से कोरोना से मरने वाले रेल कर्मियों के आश्रितों को 25,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। इस सप्ताह लगातार 3 दिन बैंक अवकाश, अभी निपटा ले जरूरी काम। देश के अधिकांश राज्यों में वैसे तो लॉकडाउन लगा है, लेकिन बैंकों का कामकाज फिर भी जारी है। लेकिन मई माह में ही बैंकों के 12 दिन अवकाश रहेंगे और इनमें से 2 अवकाश बीत भी चुके हैं। आने वाले सप्ताह में अब बैंक में लगातार 3 दिन तक अवकाश रहेंगे। ऐसे में यदि आपको बैंक से संबंधित जरूरी काम है तो तत्काल निपटा ले, वरना लॉकडाउन के दौरान चल रही सख्तियां के कारण नई मुसीबत से घिर सकते हैं आपके पास। आज गुरुवार का ही दिन बचा, उसके बाद 7 से 9 मई तक बैंक बंद रहेंगे। 46 रुपये सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट। एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदारों को इस महीने बड़ी राहत मिली है। लगातार बढ़ रहे सिलेंडर की कीमतों से सरकार ने राहत दी है। हालांकि यह राहत आम लोगों को नहीं बल्कि छोटे दुकानदारों और होटल कर्मियों को मिली है। दरअसल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों इस महीने 45.50 रुपये कटौती की है। यह कटौती केवल 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में की गई है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के नए रेट 1 मई से लागू हो गए हैं। बढ़ने वाले पेट्रोल डीजल के रेट, जानिए कितना बढ़ जाएगा दाम। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल का भाव $80 प्रति बैरल के पार है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के भाव में भी तेजी देखने को मिल सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।